हेलो बेटा, वेलकम टू अवर ज्ञान सागर एडुटेक। ठीक है बेटा, जैसे कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है बेटा, आज हम उसी पे आगे बात करने वाले हैं। चलो ठीक है, हमने पढ़ लिया था केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, कैसे कैसे हम लिखते हैं, क्या क्या उसकी चीज़ें होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने समझी थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हमारा टॉपिक है बेटा वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बेटा आज का टॉपिक हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझते हैं बेटा, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। जैसे कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। मैंने क्या बोला था, जो केमिकल रिएक्शन होती है जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और उसकी जब आपस में रिएक्शन होती है तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है बेटा, एक प्रोडक्ट फॉर्म आता है। क्या बनता है, एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और जब जब बेटा केमिकल रिएक्शन होती है उतने टाइम पे हमारे पास हमेशा एक न्यू कंपाउंड आके क्या होता है बेटा, फॉर्म होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब एक केमिकल रिएक्शन कितने टाइप से हो सकती हैं सर, कितने टाइप से एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो सकते हैं, कितने टाइप से कंबाइन हो सकते हैं, आपस में ब्रेक हो सकते हैं, नए कंपाउंड कितने तरीके से। केमिकल रिएक्शन का मतलब ही है बेटा कि जब दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स या कोई दो रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट है आपस में रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म क्या होगा, चाहे वो हीट की प्रेजेंस में हो, चाहे लाइट की प्रेजेंस में हो, किसी चीज़ की प्रेजेंस में हो, तो उतने टाइप के हमारे पास क्या बनती है बेटा, केमिकल रिएक्शन बनती है। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट के आपस में कंबाइन होने के, क्या बोला मैंने, रिएक्टेंट के आपस में कंबाइन होने के जो मेथड होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं वैसे, हम उसे केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, आज का हमारे पास टॉपिक है बेटा सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। देखो बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब हमारे पास दो रिएक्टेंट होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ऐसा समझो, A प्लस B combine together and to form AB. This is called combination reaction. जब दो रिएक्टेंट होंगे, चाहे वो कंपाउंड्स हो, चाहे वो एलिमेंट्स हो, चाहे किसी एलिमेंट्स के एटम्स हो, कुछ भी हो, रिएक्टेंट दो होंगे या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दो ही रिएक्टेंट हो सकते हैं सर, मैंने कहा दो से ज़्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेटा वो हमेशा एक ही होगा, सिंगल प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मैंने दिखा ना यहाँ पे A प्लस B, क्या लिखा बेटा मैंने, A प्लस B, और A जब B के साथ क्या होता है, कंबाइन होता है, जब क्या होता है उसके साथ कंबाइन होता है तो मेरे पास क्या बनता है बेटा, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। हाँ, बस आपको यहाँ पे ये बात हमेशा ध्यान रखनी है बेटा, जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं और एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेटा वो हमेशा क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट होगा, सिंगल प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा हमेशा। तो इसलिए वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि कार्बन react with oxygen, carbon react with oxygen and to form कार्बन डाइऑक्साइड। देख लो, रिएक्टेंट दो एलिमेंट लिए मैंने, ठीक है, ऐसे मैं हाइड्रोजन को ले सकता हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर एंड टू फॉर्म वाटर। तो कैसी रिएक्शन है बेटा हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक कार्बन होगा एक ऑक्सीजन होगा, एलिमेंट कितने होंगे, दो एलिमेंट है, लेकिन प्रोडक्ट कितना है, एक ही है। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट, क्या है, दोनों रिएक्टेंट है मेरे पास, क्या है, दोनों मेरे पास रिएक्टेंट, और ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, प्रोडक्ट। क्या बन गया मेरे पास, प्रोडक्ट। तो जब हमारे पास रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, और आपस में जब कंबाइन होते हैं तो मेरे पास फॉर्म बन के जो आता है क्या बनता है मेरे पास, प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ये मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ऐसे जब मैंने हाइड्रोजन रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई तो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट होते हैं या कंबाइन होते हैं और हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, हमेशा यहाँ भी ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट हमेशा कैसा फॉर्म होगा बेटा, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। उसे हम क्या बोल देंगे, उससे बोलते हैं बेटा हम हमारे हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्या बेटा हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, पहले रिएक्शन हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अच्छा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अच्छा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है सर, मैं क्या, देखो बेटा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है यहाँ पे क्या होती है, जब हम दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे। अब यहाँ पे ऐसे नहीं कि प्रोडक्ट एक होगा, ये प्रोडक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, दो तीन कितने प्रोडक्ट हो सकते हैं, रिएक्टेंट भी दो से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा है कि जब आपस में क्या होंगे बेटा, रिएक्टेंट, ये जो क्या हमारे पास रिएक्टेंट है, जब ये आपस में रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, जब रिएक्टेंट हमारे पास रिएक्ट करेंगे, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा बेटा, रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास हमेशा क्या फॉर्म होगी बेटा, हीट इवॉल्व होगी। क्या होगी बेटा, हीट यहाँ से
इवॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से हीट इवॉल्व हो जाएगी, और हीट इवॉल्व होने प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब मैंने क्या बोला, जब आपस में रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म कंपाउंड, जब कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो जब ये केमिकल रिएक्शन होगी, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाती है बेटा, हीट इवॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है, यहाँ से हीट इवॉल्व हो जाती है। यहाँ से हीट बेटा इवॉल्व हो जाती है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट वाली रिएक्शन क्या है, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या हमारे पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड देख लो, जैसे हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन कैसी गैस है बेटा, हमारे पास एक नेचुरल गैस है। कैसी गैस है हमारे पास, एक नेचुरल गैस है। ठीक है, अब ये जो नेचुरल गैस की रिएक्शन हमने किससे करवाई, हमने ऑक्सीजन से करवाई। किससे करवाई बेटा, हमने ऑक्सीजन, मतलब मीथेन को हमने बर्न किया। क्या करें, हमने मीथेन को बर्न किया। यहाँ पे हम बर्निंग लिख सकते हैं। मीथेन को हमने बर्न किया बेटा, किसकी प्रेजेंस में बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो मीथेन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है बेटा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ में वाटर फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ से ये कौन सी गैस, कौन सी रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है बेटा, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, और जो कंपाउंड तो फॉर्म होता ही है, लेकिन उस कंपाउंड के साथ साथ उस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, हीट निकलती है। क्या निकलती है बेटा, हीट निकलती है। वहाँ से हीट इवॉल्व होती जाती है। क्या होती है, वहाँ से हीट इवॉल्व होती जाती है। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इस टाइप की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, देख लो ऐसी हीट इवॉल्व हो गई। ठीक है, यहाँ पे मीथेन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया। तुम्हें पता है बर्निंग के लिए बेटा कौन सी गैस नेसेसरी होती है, कौन सी गैस जरूरी होती है, ऑक्सीजन गैस जरूरी होती है। कौन सी गैस होती है बेटा जरूरी, ऑक्सीजन गैस जरूरी होती है। और जब हम किसी भी मतलब जब हम बर्निंग करना, कोई सिस्टम को बर्न करना, तो हमें ऑक्सीजन होना जरूरी होता है, नेसेसरी होती है। ठीक है, तो जब हमने मीथेन को क्या किया, बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, साथ में वाटर निकलता है, और साथ में यहाँ से क्या निकल जाती है बेटा, हीट इवॉल्व हो जाती है। क्या निकल जाती है, यहाँ से हीट इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास हीट इवॉल्व हो जाती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके। देखो क्या हो जाती है, यहाँ से हीट इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले हमने बात की इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है बेटा, जब हमारे पास दो रिएक्टेंट होते हैं, दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट कितने हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा बेटा, वो एक ही बन के आएगा। प्रोडक्ट कितना बन के आएगा बेटा, एक ही बन के, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। दूसरा हमारे पास आता है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने बता दिया, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जब रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट होते हैं, और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट निकल के आता है, और वो प्रोडक्ट जो होता है उसके साथ हीट इवॉल्व होती है। क्या होती है बेटा, हीट इवॉल्व होती है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोल देते हैं बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। सर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, देखो यहाँ से क्या होती है बेटा, जो हीट होती है वो अब्जॉर्ब होती है। हीट क्या हो जाएगी, यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हीट यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है बेटा, जब दो रिएक्टेंट है हमारे पास, क्या है, दो हमारे पास रिएक्टेंट है, और दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। टू रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म कंपाउंड एंड हीट इज अब्जॉर्ब्ड। जब हमारे पास रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और आपस में रिएक्ट करते हैं, और वहाँ पे जो हीट होती है बेटा क्या जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है। अब जरूरी नहीं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो सकती है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकती है ना, वो रिडक्शन रिएक्शन भी हो सकती है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि जब हीट अब्जॉर्ब होगी, इस टाइप की रिएक्शन में हीट क्या होगी बेटा, अब्जॉर्ब होगी। जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी हीट क्या होती है बेटा, अब्जॉर्ब होती है। अब मैंने खाना खाया ना, तो मैंने खाना खाया, वो जो फूड था वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। फिर जो ऑक्सीजन हमने ब्रीथिंग की, ब्रीथिंग इन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है। ठीक है, हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स तो हमारे क्या जाती है बेटा, सेल्स में मिलती है। और ऑक्सीजन जो हमारे पास ग्लूकोज फॉर्म होता है, वो ग्लूकोज जब कंबाइन होती है, क्या होता है हमारे पास ग्लूकोज जब वो कंबाइन हो जाती है बेटा, तो वहाँ आपस में क्या करती है, रिएक्ट करती है, और वहाँ से क्या निकलती है बेटा, एनर्जी बनती है, और साथ में क्या बन जाती है हमारे पास, हीट निकलती है। अब बोल सकते हैं एनर्जी और साथ में हीट जो निकलती है वो क्या अब्जॉर्ब हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। जहाँ पे क्या होता है बेटा, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होंगे, या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन रिएक्ट होने के बाद जब वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं बेटा, कंपाउंड के साथ क्या फॉर्म होता है बेटा, हीट अब्जॉर्ब हो जाती है। कंपाउंड के साथ क्या हो जाती है बेटा, हीट यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो,
मेरे पास था बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या था मेरे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को मैं क्या थी, ऑलरेडी हीट थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, चूना, लाइम, इसे हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। अरे आपने घर में देखा है जब हम चूना करते हैं, घर में सबसे पहले जब मकान बनता है तो उस पर क्या करते हैं, उसमें चूना होता है सबसे पहले, जब चूने को पानी में भिगोते हैं ना बेटा, ठीक है, तो आप देखते हो उससे हीट निकलनी शुरू हो जाती है, निकलना शुरू हो जाती है, हीट निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट था, क्या था हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट था मेरे पास, ठीक है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को मैं क्या किया बेटा, मैंने जब इसको मैंने क्या किया, गर्म किया, क्या किया हमने से, गर्म किया, तो यहाँ से क्या निकल जाती है, हीट के अब्जॉर्व हो जाती है, यहाँ से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है कैल्शियम, चूना पानी ये बनता है, ये होता है चूना पानी, ठीक है। तो चूना पानी बन जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा बेटा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, और साथ में यहाँ से क्या निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, क्या निकल जाती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो ये जो हीट थी हमारे पास, ये क्या जाती है बेटा, अब्जॉर्ब हो जाती है, क्या जाती है, हीट यहाँ पे ये अब्जॉर्ब हो जाती है। तो जब हीट अब्जॉर्ब होती है तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोलते हैं उस टाइप की रिएक्शन को हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे हीट क्या जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, और यहाँ से हीट की जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो रिएक्शन बेटा, ये रिएक्शन कौन सी हमारे पास, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस। अब आपको इतना पता ही होगा बेटा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, पता है कि नहीं पता है आपको, बहुत अच्छे से पता होगा सबको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हम, थर्ड फोर्थ से, है ना, कि प्लांट अपने फूड को बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, और साथ में वहाँ पे क्या होती है, रिएक्शन होती है, उससे क्या होता है बेटा हमारे पास फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। तो वहाँ पे कौन कौन सी गैस होती है, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, इसीलिए जब हम ऑक्सीजन छोड़ते, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बेटा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ऑब्जर्व करता है बेटा, प्लांट ऑब्जर्व करते हैं, कौन ऑब्जर्व करता है बेटा, प्लांट। और वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में साथ में वाटर होना जरूरी है, जो कौन ऑब्जर्व करता है, रूट्स ऑब्जर्व करती है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू बेटा, जाइलम प्रोसेस के थ्रू। आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे ना, जाइलम और फोलम प्रोसेस। तो जाइलम प्रोसेस क्या होती है, जो रूट एयर्स होती है वो वाटर को ऑब्जर्व करती है सॉइल से और रूट एयर जब वाटर को ऑब्जर्व करती है, ठीक है, उसके बाद क्या करती है, रूट्स में आती है, और जाइलम प्रोसेस के थ्रू बेटा क्या करती है, उस वाटर को क्या करती है, ऊपर की तरफ भेजती है बेटा, कहाँ पे, जहाँ पे उसकी ब्रांचेस होती है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ भेज देती है ऊपर की, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जाइलम प्रोसेस। जब ही जो वाटर को उसे क्या किया जाता है बेटा, ऊपर की तरफ भेजा जाता है, प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं बेटा उनकी तरफ क्या जाता है, भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे कौन ऑब्जर्व करते हैं, लीव्स ऑब्जर्व कर लेती हैं स्टोमेटा के थ्रू, है ना, जहाँ पे गैसेज क्या होती है, एक्सचेंज हो जाती है। अब जब गैसेज एक्सचेंज होती है तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट होता है, और साथ में क्लोरोफिल प्रेजेंस होनी चाहिए। जब हमारे पास कहते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है तो हमें क्लोरोफिल जो ग्रीनरी पार्ट आता है, ठीक है, वो प्रेजेंस होना चाहिए। तो हमारे पास जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं बेटा, तो हमारे पास बन क्या आता है बेटा, ग्लूकोज। ये क्या बन गया हमारे पास, ग्लूकोज। तो यहाँ से हमारे पास बन क्या जाता है बेटा, ग्लूकोज, साथ में वाटर, और साथ में यहाँ से क्या निकल जाती है बेटा, ऑक्सीजन गैस। और इस ऑक्सीजन गैस जो प्लांट को छोड़ते हैं, इसे हम क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं। क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन गैस को हम ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन में भी हीट क्या हो रही है बेटा, ऑब्जॉर्व हो रही है। क्या यहाँ पे भी हीट एब्जॉर्व हो रही है, तभी तो प्लांट ग्रो कर रहा है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन को भी हम क्या बोल देंगे बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इस टाइप की रिएक्शन को भी हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर साथ रिएक्ट करेगा, और किसके प्रेजेंस में बेटा, लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, किसके प्रेजेंस में बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। साथ में हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी बेटा, इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को यहाँ पे हीट ऑब्जर्व हो जाती है, इसे हम बोल देंगे बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोल देंगे इसे बेटा, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या बेटा हमारे पास, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब समझते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब समझो, मैंने अभी तक क्या होता है कि रिएक्टेंट एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने हो सकते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है बेटा कि जो हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट होता है वो सिंगल होता है। क्या होता है हमारे पास, रिएक्टेंट सिंगल होता है। जब एक रिएक्टेंट क्या होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे जो रिएक्टेंट जो कंपाउंड होता है हमारे पास, वो क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में, ठीक है। व्हेन रिएक्टेंट क्या हो सकता है, डिकम्पोज इनटू टू एंड मोर देन टू प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देंगे। जब हमारे पास क्या होगा, एक प्रोडक्ट कंपाउंड होगा, और जो कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा, और क्या रहता है दो या दो से ज्यादा पार्ट में क्या रहता है, ब्रेक हो जाता है। जब उसे हीट देते हैं या किसी अनदर प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बोल लो, वो क्या जो दो या दो से ज्यादा पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोल देंगे उसे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास क्या, इसी को देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट को ले लो,
ये कैल्शियम कार्बोनेट भी तो हमारे पास क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, ठीक है। इसे हमने क्या दी, हीट प्रोवाइड करवाई, इसे क्या दी हमने, इसे हीट प्रोवाइड करवाई, तो ये किस में टूट जाता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है, और साथ में यहाँ से किस में टूट जाएगा बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इवॉल्व हो जाएगी। तो एक कैसी रिएक्शन है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन बेटा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा, सिंगल होगा। ऐसी कंडीशन में बेटा रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा बेटा, सिंगल होगा, और प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। प्रोडक्ट क्या होंगे बेटा, हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा, सिंगल होगा। जो रिएक्टेंट आपस क्या होता है बेटा, इसे हीट प्रोवाइड करवाते हैं और वो ब्रेक हो जाता है। कितने पार्ट्स में हो सकता है, 2 पार्ट्स में टूटे, या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में क्या हो जाए बेटा, ब्रेक हो जाए। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इस टाइप की रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट। अब देखो हमने बोला कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। मैंने बोला बेटा जब रिएक्टेंट एक होता है और उसे हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं, ये 2 या 2 से पार्ट में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट एनर्जी। क्या बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट एनर्जी, ठीक है। अब देखो हम लोग प्रोडक्ट जो हमारे पास रिएक्टेंट है, फिर वही बात है कि रिएक्टेंट क्या होगा, सिंगल। रिएक्टेंट क्या होगा, सिंगल होगा। रिएक्टेंट तो एक ही होगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। हमारे पास जो क्या है बेटा, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। रिएक्टेंट हमारे पास सिंगल था, रिएक्टेंट क्या था हमारे पास, सिंगल। तो जब इस सिंगल रिएक्टेंट को क्या क्या प्रोवाइड किया हमने, सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में। ये हमने इसे हीट की प्रेजेंस में नहीं, मतलब इसे हमने कोई और रिएक्शन नहीं, सनलाइट की प्रेजेंस, लाइट की प्रेजेंस में जब क्या हुआ, ब्रेक हुआ। क्या यहाँ पे ये लाइट की प्रेजेंस से ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद किस में टूट गए, सिल्वर में और क्लोरीन में। किस में टूट गए, सिल्वर क्लोरीन। क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। अब सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो गया बेटा, ब्रेक हो गया। रिएक्टेंट एक ही था, सिंगल रिएक्टेंट से सिल्वर क्लोराइड से हमने क्या बना दिया, सिल्वर और क्लोरीन। किसकी वजह से बनाई, सनलाइट की वजह से। यहाँ पे जो हमारे पास मेन है जिसने इसको क्या किया, ब्रेक करने का काम किया, वो किसने किया, सनलाइट। तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है तो उसे हम बोल देते हैं बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट एनर्जी, ठीक है। फिर वही है, रिएक्टेंट तो एक ही रहेगा, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है बेटा। इस टाइप रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट एनर्जी बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा जैसे लाइट एनर्जी वाला नहीं है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हमारी जो रियल लाइफ है इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। रियल लाइफ में कैसा भी देखने को मिलता है, चाहे आप बात कर लो किसकी, कहाँ गए हो, चाहे बात कर लो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर लो। तो यहाँ हम जब कोई क्या करें, खाना वाना बनाते हैं तो हम बहुत सारे रिएक्टर को आपस में रिएक्ट करते हैं। जैसा कि आप घर में दाल बनाते हो या चाय बना रहे हो, आप नॉर्मल सी बात कर रहे हो जो आप घर में कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे रिएक्टर को इकट्ठा करते हैं, डालते प्रोडक्ट के तौर पर एक ही चीज़ बनती है। जैसे दाल है तो आपने उसमें तेल डाला, उसमें आपने दाल डाली, उसमें आपने जो तड़का मारा, प्याज टमाटर सब रिएक्टेंट डाल दिया, प्रोडक्ट तो एक ही बन के है ना दाल। तो कौन सी एक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे घर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ से हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। जैसे हम लकड़ी को जला लेते हैं, वहाँ से तो हीट निकल रही है, गैस को बंद कर रहे हैं। जिस गैस के ऊपर खाना बनाने वाले की निकल रही, हीट तो निकल रही बंद करने पर। तो कौन सी एक्शन हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ किसकी बेटा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होती है जहाँ पे हीट के ऑब्जर्व होता है, हमारे बॉडी के अंदर ही हो जाती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस देख लो, प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाती है, तो ये हमें रियल लाइफ में देखने को मिल रही है। सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रियल लाइफ में आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें बहुत सारे टाइम पे हम क्या करते हैं, कोई कंपाउंड लेते हैं, उससे हम हीट प्रोवाइड कराते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो इस टाइप रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट एनर्जी। अब देखो तुम सनलाइट बहुत सारी चीज़ों में पड़ती है, तुम देखो धीरे 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 क्या होता है, वहाँ से जो कोई कंपाउंड जो वॉल होती है, इसको कलर होता है, कुछ चीज़ होती है, वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो कंपाउंड आपस में ब्रेक हो रहे हैं, जो कंपाउंड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है बेटा, किसकी वजह से हो रहा है, सनलाइट की वजह से होता है। उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट एनर्जी बोल देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या जाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हाईली reactive element remove less reactive element अब देखो यहां से आप क्या समझे,
मैंने आपको क्या बोला था बेटा, मैंने एक दिन तो पहले बताया था, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। मैंने कहा एक हमारे पास ऐसा कंपाउंड बेटा जो हाई रिएक्टिव है, कैसा है, जो हाई रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब मैंने कहा वही वाले, मैं तो पहले एग्जाम्पल दे चुका हूँ। मैंने कहा मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, छोड़ो, एक क्लास है, ठीक है, वहाँ बच्चे बैठ रखे, वहाँ पे कोई मॉनिटर साहब है, वो बच्चों को क्या करा रहे हैं, चुप करा रहे हैं, ठीक है। उस टाइम सब बच्चे उसकी मॉनिटर की सुन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्लास में आया, जैसे मैं क्लास में एंटर करता हूँ तो मॉनिटर जाके साइड में बैठ जाता है। अब मॉनिटर की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि वो मेरे से कम क्या है, पावरफुल है। तो अब किसकी चलेगी क्लास में, मेरी चलेगी, मिस्टर अमन रावत सर की चलेगी, ठीक है, आपके AR सर की चलेगी, है ना। उसके बाद क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल सर आ गए। जब प्रिंसिपल सर आए तो अब मेरे से पावरफुल कौन हो गए, प्रिंसिपल सर हो गए। तो प्रिंसिपल सर आए तो मैं साइड हो गया। अब ज़्यादा पावरफुल कौन हो गए, प्रिंसिपल सर हो गए बेटा। नेक्स्ट क्या होता है, सपोज DM साहब आ गए उस दिन। अब जब DM साहब आएंगे तो ऑब्वियस दैट प्रिंसिपल मैम साइड हो जाएंगी। तो अब कौन ज़्यादा पावरफुल है, DM साहब हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सारा खेल किसका है, पावर का है। जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो अपने से कम पावर वाले को, लेस पावर वाले को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। क्या कर देता है, लेस कर देता है। अरे बोलते हैं ना हमारे देश में पॉलिटिक्स तो होती है, पॉलिटिक्स में क्या बोलते थे, यही तो बोलते हैं, तो जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो लेस पावरफुल वाला को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सारा खेल किसका है, पावर का है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में सारा खेल पावर का ही चल रहा है बेटा, किसे चल रहा है, पावर का ही चल रहा है। मैंने देखा, हमने क्या बोला कि हमारे पास जो ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव एलिमेंट होगा। यहाँ पे पावर का मतलब क्या है, रिएक्टिव, ठीक है। तो जिसके पास जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी रिएक्शन करने, रिएक्टिव होने की, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो अपने से कम लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा बेटा, रिमूव कर देगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, एक तो होगा एलिमेंट, एक तो क्या होगा एलिमेंट, और दूसरी जगह होगा बेटा कंपाउंड। ये मोस्टली ऐसे पाया जाता है। एक जगह हमारे पास क्या होगा बेटा, कंपाउंड होगा। क्या होगा बेटा, एक जगह हमारे पास कंपाउंड होगा, ठीक है, और दूसरी जगह हमारे पास ये क्या हो जाएगा बेटा, एलिमेंट। ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एलिमेंट हो जाएगा, किसी एलिमेंट का जो एटम है हमारे पास, ठीक है। अभी जो एलिमेंट है ये क्या करेगा, किसी कंपाउंड में जाके क्या कर देगा, वहाँ पे उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। कि जो होगा जो लेस रिएक्टिव, इस कंपाउंड में लेस रिएक्टिव एटम होगा उसे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और उससे क्या कर देगा, खुद प्लेस एग्जिस्ट कर लेगा। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो समझो कैसे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, Fe ने इस Cu को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया। जब Fe ने Cu को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन के आ गया बेटा, FeSO4 फेरस सल्फेट बन के आ गया, और साथ में ऐसा कॉपर क्या हो गया बेटा, अलग हो गया। क्यों, क्योंकि जो Fe है, जो आयरन है, उसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी है एज कम्पेयर टू कॉपर, इसलिए उस इस कॉपर सल्फेट से, इस कंपाउंड से कॉपर को क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया। कॉपर को क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, और आयरन वहाँ पे जाके खुद बैठ गया। मैंने कहा जैसे मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं स्कूल में चेयर पे बैठा रखा था, क्लास में आके मैम आई, प्रिंसिपल सर आए, प्रिंसिपल मैम आई, जैसे आए उन्होंने मुझे उठा के खुद बैठ गए, क्योंकि उनकी ज़्यादा पावर है। तो यहाँ पे आयरन की पावर ज़्यादा थी, तो आयरन आया, उसने देखा कॉपर बैठ रखा है, इंपॉर्टेंट तो मैं हूँ, ज़्यादा पावरफुल मैं हूँ, मुझे बैठना चाहिए। उसने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉपर से रिएक्शन की, और कॉपर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और कॉपर की जगह पे क्या कर दिया, खुद एग्जिस्ट कर दिया, खुद प्लेस एग्जिस्ट कर लिया, ठीक है। समझे नहीं समझे, अरे यार चलो एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, फनी एग्जांपल समझते हैं। सपोज दैट दो प्रेमी है, एक लड़का एक लड़की, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। अब एक लड़का है जो ज़्यादा क्या स्मार्ट है, हैंडसम है, सपोज दैट उसने देखा अच्छा तेरे से ज़्यादा स्मार्ट तो मैं हूँ, तेरे से ज़्यादा पावरफुल तो मैं हूँ, उसके पास अच्छी गाड़ी भी थी, ज़्यादा पैसा भी था, सब कुछ था। वो क्या गया, उसने उस लड़के को क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, उस लड़के को यहाँ से रिमूव कर दिया, कर दिया रिमूव। जैसे उसने उस लड़के को यहाँ से रिमूव कर दिया, उस जगह पे खुद बैठ गया, उस लड़के के साथ खुद सेटिंग कर ली उसने, है ना। तो यहाँ पे भी तो वही हुआ है, यहाँ पे आयरन ज़्यादा पावरफुल था, और आयरन ने क्या कर दिया, उस कॉपर को रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, उस कॉपर को रिमूव कर दिया, खुद प्लेस एग्जिस्ट कर लिया, और यहाँ पे क्या बना दिया, वही फेरस सल्फेट, और यहाँ पे कॉपर क्या रिमूव हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इस टाइप की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट कहते हैं हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3, ये क्या हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है। अब सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ की, सोडियम क्लोराइड के साथ। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक तरफ कंपाउंड था, दूसरी तरफ एक एलिमेंट था। एलिमेंट क्या कर, कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा था, तो जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव था उस कंपाउंड में दे रहा था, जो लेस रिएक्टिव एटम कौन है उसे रिमूव कर दे रहा था, और उससे खुद एग्जिस्ट हो जा रहा था। हो रहा था नहीं हो रहा था। अब मैंने कहा दोनों ही कंपाउंड है, तब क्या होगा सर,
मैंने कहा ऑब्वियसली बात है, दोनों में क्या होगा, ऐसी कंडीशन होगी कि दोनों में क्या होगा, एक जगह एक हाईली क्या होगा रिएक्टिव होगा, दूसरा क्या होगा लेस रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों कंपाउंड के दो एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक जगह सपोज इस कंपाउंड में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इस कंपाउंड से किसी एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो यहाँ रिएक्ट करता है और उसको वहाँ से उठा के खुद वहाँ पे बैठ जाता है। तो यहाँ से जो रिएक्टेंट बचा वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, वो वहाँ से आके उसकी जगह पे बैठ जाता है। तो जहाँ पर दोनों तरफ से क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे का प्लेस क्या कर लेते हैं, एग्जिस्ट कर लेते हैं, उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे उस टाइप के रिएक्शन को हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों ही कंपाउंड है, देखो AgNO3 भी और सोडियम क्लोराइड भी। अब यहाँ पे क्या होता है, Ag है जो हमारे पास, क्या है जो हमारे पास Ag रिएक्ट करता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के साथ, किस साथ करते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ, और यहाँ पे Na किस जगह पे क्या कर लेता है, एग्जिस्ट कर लेता है, Na को हटा देता है, रिमूव कर देते हैं यहाँ से, क्या कर देते हैं उसे, रिमूव कर देता है। ठीक है, ये यहाँ से देख लो, एक सेकेंड यार, इस Ag ने यहाँ से सोडियम को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, और एक सोडियम आगे कहाँ बैठ गया, ये इसकी जगह पे बैठ गया। अब यहाँ से Ag ने सोडियम को रिमूव किया, क्योंकि Ag की जो रिएक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे पास सिल्वर है उसकी सोडियम से बहुत ज़्यादा क्या रिएक्टिविटी होती है, तो उसने सोडियम को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ से खुद बैठ गया। और यहाँ पे क्या बना दिया उसने, सिल्वर क्लोराइड बना दिया, क्या बना दिया उसने यहाँ पे, सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ पे जो Na था वो तो रिमूव कहीं ना कहीं तो जाएगा, वो कहाँ बैठ गया, NO3 के साथ बन गया, तो वो NO3 के साथ आ गया, यहाँ पे के साथ आ गया बेटा NaNO3, तो यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो इस तरीके से दोनों ने जो एक दूसरे को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, एक दूसरे के जो क्या कर बेटा प्लेस थे वो क्या कर लिए, एग्जिस्ट कर लिए। तो इस टाइप रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे इस टाइप रिएक्शन को हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे क्या करेंगे, दोनों हमारे पास रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे के एलिमेंट को क्या कर देंगे बेटा, रिमूव कर देंगे, वहाँ उनकी जगह पे क्या खुद एग्जिस्ट हो जाएंगे, खुद उनका प्लेस क्या कर लेंगे बेटा, एग्जिस्ट कर लेंगे। तो इस टाइप रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोल देंगे इस टाइप रिएक्शन को हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या बेटा हमारे पास, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब समझते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। मैंने कहा हमारे पास बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड है और साथ में हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब सबसे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती क्या है, देखो बेटा हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी सॉल्युबल सब्सटेंसेस में क्या करता है, उसे डिसॉल्व करता है। अब वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है, जो किसी दूसरे सब्सटेंस क्या करता है, सॉल्युबल कर देता है, अपने आप में किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर घोल देता है। लेकिन जब हम किसी ऐसे एलिमेंट की रिएक्शन करवाते हैं जो उसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या नहीं होता, डिसॉल्व नहीं हो पाता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। कौन सी फॉर्म में रहता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। पूरा सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होने के बजाय क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में बच जाता है। तो उस जो सॉलिड फॉर्म में बचा जो एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, PPT बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसे हम, PPT बोल देंगे, प्रेसिपिटेट बोल देंगे। अब जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने किससे करवा दी बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करवा दी। किससे करवा दी बेटा हमने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। एल्यूमिनियम क्लोराइड को लिया और इसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करवा दी। तो मेरे पास यहाँ से क्या बन गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया मेरे पास यहाँ से, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और साथ में यहाँ से क्या बन गया बेटा मेरे पास, अमोनियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया मेरे पास यहाँ से साथ में, अमोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, अब तुम्हें देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे PPT बन जाती है। क्या बन जाती है यहाँ पे, PPT बन जाती है कि जो एल्यूमिनियम होता है वो कहते हैं डिसॉल्व नहीं हो पाता है। क्या नहीं होता, उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाता। जब डिसॉल्व नहीं हो पाएगा सॉल्यूशन में तो क्या कहलाएगा बेटा, PPT कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, वो PPT। तो इस टाइप रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, अभी हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो उसमें मैंने बताया था बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। जब हमने कहा एसिड रिएक्शन बेस से करते हैं, ठीक है, तो आपस में जो दोनों रिएक्शन करवाते हैं, एसिड की रिएक्शन बेस से करवाते हैं, तो जो हमारे पास रिएक्टर होते हैं आपस में, तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है, प्रोडक्ट बनता है बेटा, वो कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। कैसा होता है वो, न्यूट्रल। मतलब ना उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी रहती है और ना ही उसमें कौन सी प्रॉपर्टी रहती है बेटा, बेसिक प्रॉपर्टी रहती है। यहाँ पे देखो, जब हमने एसिडिक रिएक्शन बेस से करवाते हैं, एसिड रिएक्शन किससे करवाते हैं बेटा, बेस से करवाते हैं, तो हमारे पास सॉल्ट बनता है। और सॉल्ट क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, सॉल्ट हमारे पास प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। कौन से हो गए बेटा, न्यूट्रल हो गए कंपाउंड। कैसा कंपाउंड हो गया ये, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने NaOH की रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करवा दी बेटा, HCl से करवा दी।
किससे करवा दी बेटा मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन HCl से करवा दी। अब मैंने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन HCl से करवा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या बन गया बेटा NaCl बन गया, और साथ में यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा H2 बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथ में यहाँ से वाटर बन जाएगा हमारे पास। तो जब हमारे पास वाटर बनेगा तो ये सोडियम क्लोराइड क्या हो गया बेटा न्यूट्रल हो गया। कैसे होगा ये न्यूट्रल, ना इसमें कोई एसिडिक प्रॉपर्टी है और ना इसमें क्या कोई बेसिक प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्या हो जाता है बेस हो जाता है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास क्या बेटा एसिड है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है जब वो न्यूट्रल होता है ना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ना वो एसिडिक है और ना ये क्या बेटा बेसिक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। समझो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव, अच्छा अब लिखा नहीं है ना तो देख लो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या बोल रहा है जब ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे बोल देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब ऑक्सीजन को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और हाइड्रोजन को क्या कर देंगे बेटा यहाँ से रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे इसको रिमूव कर देंगे। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है सर जिन रिएक्शंस में ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगा या हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं होगा उस टाइप की रिएक्शन में क्या होगा। मैंने कहा बेटा जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, कि ऑक्सीजन रिएक्शन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं या हम क्या बोल देंगे लॉस कर देते हैं। ठीक है, ये रिमूव कर देते हैं या हम इसे क्या बोल देंगे बेटा क्या करते हैं लॉस कर देते हैं। तो जब ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट में और अपने लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं लॉस कर रहे हैं तो उसी रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, या साधारण सिंपल याद रख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर नेक्स्ट आता है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है मैंने कहा बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोल देंगे बेटा हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा गेन होंगे। ठीक है, क्या होंगे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से समझ आई बात नहीं है। यहाँ पे क्या बोलते हैं उसने कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है जस्ट ऑक्सीजन रिएक्शन का उल्टा। वहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही थी ऐड हो रही थी, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऐड होता है लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है बेटा रिमूव हो जाता है। तो हम क्या बोल देंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। उसे हम क्या बोल देंगे बेटा रिडक्शन रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा गेन होते हैं। क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे बेटा रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस टाइप रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ तक समझ आ गई बात। देख लो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा रिडक्शन रिएक्शन में, हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पे एडिशन होगा और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगी रिमूव हो जाएगी। क्या जाएगा ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन रिएक्शन हो गई। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है टोटल क्या जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या कर देंगे गेन कर देंगे। क्या कर देंगे इलेक्ट्रॉन को हम गेन कर देंगे। तो हमारे पास क्या कहलाएगी ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, सर कोई रिएक्शन दे दो। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारे पास क्या था बेटा मैग्नीज ऑक्साइड था MnO2 था। क्या था हमारे पास MnO2। ये देख लो यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड था। इस मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्शन हमने किससे कर दिया बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कर दी। किससे करवा दिया बेटा हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्शन हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाई तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, साथ में क्लोरीन और साथ में ऐसे क्या निकल गया बेटा वाटर निकल गया। अब यहाँ पे देखो MnO2 जब हम MnO2 से MnCl2 में आए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो जो ऑक्सीजन था वो क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव होने को देखो यहाँ पे लिखा है रिडक्शन रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी हो रही है रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। कौन सी हो रही है रिडक्शन। साथ में यहाँ पे क्या लिखा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा गेन हो रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन। तो इस टाइप रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे रिडक्शन। अब देखो हम HCl से किस में आया बेटा Cl2 में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया रिमूव हो गया। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ था, यहाँ पे कौन रिमूव हो गया हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया यहाँ पे देखो फर्स्ट में पढ़ो
ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया नहीं हो गया, तो जब यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा बेटा रिमूव हो गया, Cl2 बच गया हमारे पास, क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे Cl2 बच गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होती हैं तो उसे बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन जब दोनों एक ही रिएक्शन में देखने को मिलती हैं तो इस टाइप रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा रिडॉक्स। इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे रिएक्शन बेटा ये रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि जो ऑक्सीडेशन होता है और जो क्या होता है रिडक्शन होता है दोनों क्या होता है एक साथ होता है, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कोरोजन। नेक्स्ट क्या हमारे पास कोरोजन। कोरोजन क्या होता है जैसे जंग लगना बोलते हैं है ना, जैसे आयरन में होता है ना, किसी में होता है जनरली आयरन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा जो हमारे पास आयरन है, लोहा है जो हमारे पास, ठीक है, उसको ऑक्सीजन तो हो गई, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, हम भी तो क्या कर रहे हैं ब्रीथिंग कर रहे हैं ना ऑक्सीजन, और साथ में अगर इसके साथ वाटर की ड्रॉप आ गई, इसका केमिकल के साथ वाटर, हालांकि ऐसा नहीं कि आपने लोहा लिया लोहे में पानी डाल दिया ऑक्सीजन तो है ही सर लगा ही नहीं जंग, ऐसा नहीं होता, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है ये स्लो प्रोसेस होती है, पहले बता दूँ कैसी प्रोसेस है बेटा ये स्लो प्रोसेस है। कैसी है स्लो प्रोसेस है, ठीक है, इससे होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, बहुत टाइम लेती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या होता है हमने आयरन लिया, क्या लिया हमने यहाँ पे आयरन, और आयरन के कांटेक्ट में जो क्या होती है ऑक्सीजन आती है और साथ में से कांटेक्ट में क्या जाता है वाटर आ जाता है, क्या जाता है यहाँ पे वाटर उसके कांटेक्ट में आ जाता है, क्या इसके कांटेक्ट में वाटर इसके कांटेक्ट में आ जाता है, तो ये इसके साथ मिल के कैसे कंबाइन होके क्या जाता है आपस में ये कंबाइन हो जाता है, क्या जाता है कंबाइन हो जाता है, और यहाँ पे क्या जाता है बेटा जंग हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, क्या होता है यहाँ पे कोरोजन हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। यहाँ से हमारे पास क्या बन गया बेटा आयरन ऑक्साइड बन जाता है। अब वो क्या होता है जंग लग जाता है, खराब हो जाता है लोहा, धीरे 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 उसके पार्टिकल्स ब्रेक लग जाते हैं, ब्रेक लग जाते हैं, ठीक है। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या होता है बेटा कोरोजन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम कोरोजन रिएक्शन बोलते हैं। जब आयरन वाटर की प्रेजेंस में वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसमें क्या होता है बेटा कोरोजन प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है बेटा उसमें कोरोजन, उसमें धीरे धीरे उसको क्या करता है खराब कर देते हैं वाटर उसके साथ, ठीक है, खराब हो जाता है, धीरे धीरे टूटना हो जाता है, सड़ जाता है, ठीक है। इस टाइप के प्रोसेस हम क्या बोलते हैं कोरोजन। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे बचने आप पेंट कर सकते, कलर कर सकते हो उन पे, है ना, कलर कर सकते हैं उसे हम, ठीक है, जिसे हम डाइंग बोलते हैं। उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में समझो लो है हमारे पास, क्या जो आयरन है, अब जो आयरन है बेटा हमारे पास वो किसी कांटेक्ट में नहीं आ पाता बेटा, ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है, क्योंकि उसके बीच एक लेयर आ जाती है, कौन सी कलर की लेयर आ जाती है, और उस कलर की लेयर आ गई, यहाँ पे क्या होगा आयरन होगा, यहाँ से क्या होगा हमारे पास ऑक्सीजन होगा, दोनों आपस में क्या नहीं एक दूसरे कॉन्टैक्ट में ही नहीं आ पा रहे हैं, क्या नहीं आ पा रहे एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ही नहीं आ पा रहे हैं, तो कोरोजन होगा नहीं, उससे बच जाएगा। इसलिए देखो तो बेटा जो हमारे घर के डोर वगैरह होते हैं, ये विंडोज़ वगैरह होती हैं, अगर आयरन लोहे की बनी हुई है तो उसमें हम क्या करते हैं बेटा कलर कर देते हैं, ठीक है, उससे करने तक खराब नहीं होता है। तो इस तरीके से बेटा जो आपकी क्या थी केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर था, ये क्या होता है बेटा खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोरोजन समझ में आ गया अच्छे से, यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन क्या होता है हमने समझा दिया, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती है ऐड होती है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है ऑक्सीजन बोल देते हैं, रिडक्शन क्या होता है यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमने समझा दिया अच्छे से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था हमारे पास, वो हमने एसिड बेस शॉर्ट में पढ़ा था, यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज हो गया। तो एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो क्या होता है न्यूट्रल बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं। इसके बाद प्रिसिपिटेट था बेटा, जब हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जो किसी सॉल्युबल सब्सटेंस में क्या तो डिसॉल्व होता है बेटा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है सॉलिड की फॉर्म में बन जाता है, उस सॉल्युबल सब्सटेंस में डिसॉल्व नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे क्या बन जाती है पीपीटी बन जाती है, क्या बन जाती है बेटा वहाँ पे पीपीटी बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा था हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट बताया था मैंने सबसे पहले, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है बेटा रिमूव कर देता है, क्या करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव कर देता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था, अच्छा डिस्प्लेसमेंट एक और थी, एक एलिमेंट होगा दूसरा क्या होगा कंपाउंड होगा, तब जाके क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है दोनों कंपाउंड हो गए, दोनों क्या हो गए कंपाउंड हो गए, अब दोनों एक दूसरे के एलिमेंट को क्या कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं, और वहाँ पे खुद जाके कहते बैठ जाते हैं। तो इस टाइप रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल देंगे उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे। इसके अलावा हमारे पास था बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या था हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मैंने बोल दिया था जब रिएक्टेंट एक होगा, अब यहाँ पे क्या बाय लाइट एनर्जी, अब लाइट की वजह से सनलाइट की वजह से या किसी दूसरी लाइट की वजह से क्या होता है कोई रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में क्या प्रोडक्ट में क्या ब्रेक हो जाता है, क्या होता है बेटा वो ब्रेक हो जाता है, तो उसे हम क्या बोल देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देंगे, क्या बोल देंगे उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट एनर्जी बोल देंगे, ठीक है।
यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वही रिएक्टेंट एक होगा और वो जो एक रिएक्टेंट है बेटा वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में क्या जाता है डिवाइड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसे हम क्या बोल देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देंगे। साथ में हमारे पास क्या था यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है मैंने क्या बोला जब यहाँ पे क्या होता है बेटा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है कितने प्रोडक्ट है उससे कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे हीट क्या जाती है अब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में थी, रेस्पिरेशन प्रोसेस में थी। तो इस टाइप रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे थे हमारे पास एक क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे हीट क्या इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकल जाती है, तो उस टाइप रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस के रिएक्ट होते हैं और साथ में करते हैं कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर होता है बेटा समाप्त। थैंक यू सो मच।